जी, तो हमने अपनी लास्ट जो मार्किंग है वो छोड़ी थी और अब दोबारा आज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से दोबारा इसको जल्दी जल्दी मार्क करूँगा मैं, ताकि हम आगे वहाँ तक जा सकें जहाँ हमने छोड़ा था। अराउंड 21 और 26 अक्टूबर या 21 अक्टूबर पे छोड़ा था। यहाँ से मार्केट ने, हमने नीचे से लो लिया, यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप किया का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपनी लिक्विडिटी क्रिएट की और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले ली। राइट। इसको मैं जल्दी जल्दी करूँगा, तो और अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मार्केट ने यहाँ पे इस लो के नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। यहाँ पे मार्केट ने जनाब लिक्विडिटी ली थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ से लिक्विडिटी ली और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी। राइट। मार्केट का ये वाला हाई था। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, हमें बता दिया कि मैंने एमएसएस कर दिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एमएसएस किया और हमारा जो कंटिन्यूशन का एफवीजी था जो हमने पढ़ा था, उससे मार्केट ने हमें क्या दिया, रिवर्सल दिया। और मार्केट ने हमें ये वाली एक मूव, कंफर्म मूव दी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे मार्केट को मैंने आपको बताया था कंटिन्यूशन वाला एफवीजी जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। ये देखिए, ये मार्केट में क्या रिएक्ट किया, ये कंटिन्यूशन के एफवीजी ने यहाँ से मार्केट को उठाया और ये ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ पे अगेन एफवीजी बना। अब जिस डायरेक्शन में आपके एफवीजी बन रहे होंगे, मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करती जा रही है। मार्केट उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, उसके अगेंस्ट। जब दूसरी साइड पे आपके एफवीजीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब आपको समझ जाना है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड क्या करने वाली है, चेंज करने वाली है। राइट। ये हमने मार्क कर लिए अपने, ओनली अभी एफवीजीज मार्क कर रहा हूँ वैसे मैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपका मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था बाय के अंदर। यहाँ पे हमारा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो हमारा ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पे अगेन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की। कल जो आपको क्लास पढ़ाई है जून बैच वालों को, उसको मार्केट ने यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोज की कैंडल, तो यहाँ पे फिर आपका क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंड अगेन हेयर यहाँ पे आपका फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, इंड्यूसमेंट ली। यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है, इंड्यूसमेंट ली है। इंड्यूसमेंट क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट किसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही होती है तो जो उसका हाई और लो रिसेंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, उसके नीचे अगर मार्केट अपनी कोई विक लगाती है तो उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। और अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तो क्या हो जाता है हमारे पास, वो ब्रेक ऑफ मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे मार्केट ने लो दिया था हमें। और ये पहले इस वाला स्ट्रक्चर को देखेंगे आप। इस वाले स्ट्रक्चर में मार्केट ने ये लो दिया था और ये हाई दिया था। जब इसको हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो हमारे पास कौन सा लो आ गया, ये वाला लो आ गया और ये वाला हाई आ गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ली और स्ट्रक्चर अपना क्या किया, सेल में शिफ्ट कर दिया। क्या किया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि सिर्फ अब अभी हम M15 देख रहे हैं तो हम M15 के ऊपर ही बात करेंगे। और दूसरा ये था मेजर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, यहाँ मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या किया है, इंड्यूसमेंट ही ली अपनी, इंड्यूसमेंट ली। और देन हमारे पास अब इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमारे पास ये वाला हाई और हमारे पास लो ये वाला आ गया था। अब जब मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर दी तो हमारे पास क्या हो गया, हमें पता लग गया कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर दोबारा बाय में शिफ्ट कर लिया है।
जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट कर लिया तो हमने क्या देखना है अगेन फिर से। पहले हमने यहाँ से क्या देखना था जब नीचे जा रही थी कि मार्केट में हमने अपना कंटिन्यूएशन का एफवीजी देखना था, जो यहाँ पे बना था, ये वाला, ये वाला एफवीजी देखना था जो यहाँ पे बना था। यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, मूव दी और मार्केट यहाँ से सेल आई। अब यहाँ पे मार्केट ने जब स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया तो आपने दोबारा क्या देखना है, ढूंढना है अपना एफवीजी ढूंढना है। अब ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़, ये M30 में एफवीजी, अगर आप जाके M30 में देखेंगे स्ट्रेट की, क्योंकि अभी अगर मैंने यहाँ पे, चलो शिफ्ट करके दिखाता हूँ, M30H1 में यहाँ आपको एफवीजी मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप। अब उसी वाले एरिया से आ जाए, नहीं तो इधर गया। चले, कार्ड स्लो लोड होता है क्योंकि इसने पीछे से तकरीबन 1-2 साल पीछे का डाटा जो है वो लोड करना होता है। इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, लोड करता है तो इसको टाइम लग जाता है कुछ। दोबारा बैक पे जाते हैं। ये मैं आपको फिर, अभी लोड नहीं हो रहा चार्ट, टाइम ले रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं और टाइम बचता बचाते हैं, फिर आपको बाद में दिखाऊंगा यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। चले हम, यहाँ एफवीजी नहीं है तो किसी और पेज पे हम, आप चीज़ें आपके पास, मैंने आपको बताया था 3 4 5 अलाइन हो रही होती हैं अगर आप वहाँ पे और करें तो। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक, ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक भी है। यहाँ पे हमारा इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप भी होगा किसी टाइम फ्रेम में लाजमी। तो ये मार्केट ने इस पे टैप किया एफवीजी, और ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है दोनों, एफवीजी एंड बीपी। तो ये हमारे पास जो फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, आपको पता है। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट किया था और मार्केट बाय हुई। यहाँ से मार्केट ने, हमने अपनी एंट्री यहाँ से प्लान की थी, मैंने आपको सारी एंट्रीज वगैरह कल हमने बनाई थी, डिस्कस की थी, बस मैं जल्दी जल्दी से मार्क कर रहा हूँ ताकि हम आगे नेक्स्ट अपना
कंटिन्यू करें और फिर से देखें। अब यहाँ पे आपने ये वाली एक चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई थी, लो रेंज लिक्विडिटी रन, आपको याद होगा। लो रेंज लिक्विडिटी रन, LR, ये यहाँ पे, और ये नीचे क्यों आई इसकी वजह भी आपको पता है कि मैंने आपको कल सारी डिटेल में बताई थी। इसके बाद यहाँ पे क्या होता रहा है, ईच एंड एवरी टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहा है। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका। मार्केट ने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के नीचे जब, इसके नीचे जब कैंडल क्लोज की तो यहाँ आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो गया। और ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका, इसको देखी जाना है आपने, मैं ज़रा जल्दी जल्दी मार्क कर रहा हूँ, हमने आगे भी करना है ना। ये कल वाला है, इस पे हमने 3 घंटे लगाए थे इस वजह से। अब मार्केट ने यहाँ से जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आपको मैंने क्या बताया था, इसके हाई और लो के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होगी तो वहाँ से मार्केट अपना गेन स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगी। यहाँ पे मार्केट ने अपना दोबारा से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और दोबारा हमें बाय की एंट्री जो है वो मिल गई। यहाँ से हमें दोबारा बाय मिल गया। मार्केट ने ये जो है, बेसिकली ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यही था। इसके ऊपर मार्केट ने हाई लगाया। हर टाइम फ्रेम में सेम रिएक्ट नहीं, तकरीबन कैंडल्स और एफवीजीज तो सेम ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाई जो है प्रोबेबिलिटी वो है M15 और M30 की है। इसको ऊपर अगर आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी ट्रेड की ना। अच्छा, यहाँ से हमने देखा हमारा यहाँ से मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट, या हम इसको फिर बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही करेंगे क्योंकि ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। और मार्केट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मार्केट में हमने देखा, यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ से क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। और हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर यहाँ से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका अगेन हो गया। ये मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ने हाई लगाया होता है तो मार्केट क्या बनाती है, स्कूप बनाती है। मार्केट ने ये स्कूप बनाया, और जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से क्या रिएक्ट करेगी, स्कूप की रिएक्शन। तो ये बड़ा मसला है यार। अब ये लोड होता है तो दिन फिर करते हैं। चलो जी, हो गया है, शुक्र है, फाइनली हो गया। यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, अपना स्ट्रक्चर इसने यहाँ से सेल में शिफ्ट कर लिया है। इसमें MSS कर दिया इसने यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या बनाया था कल मैंने आपको बताया, ये मार्केट ने स्कूप बनाया। स्कूप में क्या हमें रिएक्ट करती है मार्केट, जब भी आएगी स्कूप में तो आपको क्या मिलेगा देखने को, रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कौन सा रिएक्शन मिलेगा ये मैंने आपको कल बताया था, क्या होगा कैसे होगा ईच एंड एवरीथिंग आपने कल देख ली थी हमने से। आज हम सिर्फ आगे चलेंगे क्योंकि आपसे मैंने पूछना है, अभी तो ये पुराना ही है जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा स्ट्रक्चर अपना, ये वाला हाई, हाँ ये वाले हाई पे अपना क्या किया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया दोबारा से बाय में। और यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है जी, 27 अक्टूबर तक किया था वहां तक। अब हम कर लें, अभी हम कहाँ पहुंच गए, 16 अक्टूबर पे पहुंच गए। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप, और नीचे ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक। पहले इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट की है मार्केट ने, और मैं इसको सारा टोटल मार्क कर रहा हूँ अब नीचे तक, ताकि हमारे पास क्या हो, आसानी हो जाए हमें ना। ये सारा यहाँ तक एक ही इसमें मार्क कर रहा हूँ, इस पे लिख दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। अब मार्केट ने यहाँ पे हमें बाय की एंट्री दी थी, यहाँ पे हमने बाय किया था।
और मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बस आपका टाइम आने वाला है, रेडी रहेंगे ना हो कि आप सो रहे हो कि क्लास हो रही है, सर बोली जा रहे हैं, बस 2-4 मिनट ही हैं आपके पास। उम्मीद है अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो मैं जल्दी 27 अक्टूबर पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ से हमने दोबारा अपनी एंट्रीज जैसे हम कल कर रहे थे वैसे ही हम करेंगे, बनाएंगे। ये फिर कंटिन्यूशन वाला एफ आ गया जो आपको मैंने बताया था। और एफ कैसे रिएक्ट करता है ये देखें, एफ में कैसे इसने यहाँ से रिएक्शन दिया है। मार्केट ने उसको वहाँ से ही उठा के क्या किया है, बाय कर दिया। ये यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड अगेन जो ये वाला एफ और ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक और एफ यही है, इसको मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से उठ गई। ठीक है, फिर मार्केट ये क्या हुआ, ये हाई था ये लो था, मार्केट ने क्या बनाया, ये सारी की सारी ये इंटरनल क्या बनाई, रेंज। ये क्या है हमारे पास, रेंज बना रही है मार्केट। फिर ये देखें इस हाई के ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी, क्योंकि लो के नीचे तो क्लोजिंग नहीं दी थी, तो हाई के ऊपर क्लोजिंग दी तो क्या हो गया यहाँ पे, फिर अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमने कल क्या क्या मार्क किया था, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप अपना मार्क किया था, राइट। और हमने यहाँ पे एक और चीज़ मार्क की थी, ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया था और मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या है। आपको बताया था कि ये जो ये विक बनी है ये ऑर्डर ब्लॉक है, और जब ये नेक्स्ट टाइम ये विक आएगी तो ये क्या बनेगा आपके पास, सप्लाई, हिडन सप्लाई या डिमांड का एरिया बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हिडन सप्लाई का एरिया, राइट। ये हमारे पास क्या होगी, हिडन डिमांड। हमारे पास हिडन डिमांड होगी। यहाँ पे मार्केट ने अपना सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ हमारे पास ये देखिए हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे मार्केट ने स्कूप बनाया कि मार्केट का ये हाई था, और मार्केट का जो मैंने आपको गोल्डन जोन बताया था वो कौन सा था, 78-86%। ये वाला वो वाला ये जोन था जो हमने कल अपनी लॉन्ग ट्रेड के लिए मार्क किया था, और बाद में मार्केट देर से यहाँ पे आई, राइट। इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और ये हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। और के ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये हमारे पास स्कोप, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने अपना इसके नीचे जब क्लोजिंग दी थी तो हमारे पास क्या कर दिया था, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था अपना। और देन फिर जब इसके नीचे क्लोजिंग दी तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ से, फिर जो ये वाला हाई था, ये वाला पहले लो था, मार्केट ने इस हाई के ऊपर सिर्फ स्वीप किया, क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी ली। क्या मैंने आपको बताया था, कल स्ट्रक्चर बना के भी समझाया था आपको कि मार्केट कैसे अपने स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लेती है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेकिन मार्केट ने क्या किया था, इसकी लिक्विडिटी ली थी। अब यहाँ से मार्केट का ये हाई था ये लो था हमारे पास, मार्केट ने अपने हाई के ऊपर क्या किया, क्लोजिंग जब दी तो हमारे पास ये क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन बाय में शिफ्ट हो गया। तो बाय में शिफ्ट हो गया तो हमारे पास ये क्या था, नीचे कंटिन्यूशन वाला एफ था, और इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी था। आपको मैंने बताया जब भी हम एसएल रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। और ये हमारे पास क्या हो गया, ओबी और एफ इसको हमने मार्क किया, मार्केट ने यहाँ से हमें यहाँ तक
क्या किया, रिटर्न किया। अब हम यहाँ तक मेरा ख्याल है हमने देख लिया था मार्केट को। यहाँ तक हमने मार्केट को देखा था। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो ये वीक होती है क्या होती है, ये हमारी हिडन डिमांड या सप्लाई होती है। अगर नीचे होगी तो क्या होगी, डिमांड होगी। अगर ऊपर होगी तो क्या होगी, सप्लाई होगी। यहाँ से मार्केट ने अपना एमएसएस करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और आपको मैंने ओटी जोन लगा के बताया था, यहाँ से मार्केट उठी अपने हिडन डिमांड से। और हमें एक बार फिर से क्या देखने को मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने यहाँ से क्या मार्क किए हुए थे अपना, एक तो ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ मार्क किया हुआ था अपना, मार्केट ने इसको लिटिल बिट रिस्पेक्ट दी। और दूसरा हमने यहाँ पे अपना कंटिन्यूएशन वाला एफ मार्क किया था, मार्केट ने इसको कितनी रिस्पेक्ट दी ये आपने देखना है। इसको एक दो तीन चार बार मार्केट ने इसको क्या किया है, रिस्पेक्ट किया। राइट। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसको नीचे स्वीप नहीं किया, लेकिन इसके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करके मार्केट ऊपर वापस गई, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन हुई। मार्केट ने इसके लो को स्वीप कर दिया। जब लो स्वीप हो गया तो आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर इस लो के नीचे, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन वाला लो ये था, इसके नीचे मार्केट ने जब हमें ये एंट्री दी तो इसके बाद क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मैंने, मेरा ख्याल है यहाँ तक ही हमने किया था, इससे आगे अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अब आप हो जाएं रेडी कि मार्केट कहाँ से क्या करेगी, अभी देखते हैं हम। चैलेंज आ जाए मैदान में अब। अब बताएंगे आप कि कौन से एफवीजी से कहाँ से यहाँ पे मार्केट क्या करेगी फिलहाल। कौन बताएगा, क्या नाम है यार इनके, वो तो दो मुझे। कौन बताएगा मुझे, नो वन। इससे आगे मार्केट क्या करेगी जल्दी बताएं, हमने आगे टेस्ट करना है। जब तक ये M15 को हमने 2400 पे नहीं लेके जाना, जब तक आपकी जान नहीं छुटनी। अभी हम 1980 पे फेर रहे हैं। फिजान आप बताएंगे। कासिम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मार्केट इससे आगे क्या करेगी। अभी मार्केट यहाँ पे है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी। और अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो हम बाय या सेल कहाँ से करेंगे और क्यों करेंगे। बस यहाँ से ये नीचे टच करके बाय को जाएगी, ऊपर जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये वाला हुआ पीछे हमारे पास, ये जहां हाई। से आपने अब हमारे पास ये वाला लो है और ये वाला हाई है। अब मार्केट इसके दोनों के दरमियान में है, ना तो हाई ले रही है ना लो ले रही है। तो यहाँ पे अभी तक कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। सर जहां पे आपने मार्केट रोकी हो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं ना कर सकती, पहले यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो सर यहाँ पे एमएमएसएस बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट जरूर होगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जी, तो यहाँ पे एमएसएस बनेगी। अभी यहाँ पे बना नहीं ना, देखते हैं बनेगा या नहीं बनता।
ये लें जी। यहाँ पे तो एमएसएस नहीं हुआ है, मार्केट तो ऊपर जा रही है। ये तो बच गया। जी कौन बताएगा। एक ने कहा जी ओबी को रिस्पेक्ट देगी, लेकिन ऊपर फिर एक और ओबी है, वहां से नीचे आके एमएसएस करेगी। अच्छा जी बताएं जी, कहाँ पे ओबी है, ओबी को रिस्पेक्ट देगी, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने यहाँ से वापस उठी है। ऊपर कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कह रही हैं आप। ये वाली, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा। 1992 अराउंड। जी 1992 पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इनका कहना है जी मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी। एक ने कहा है जी यहाँ पे एफ है। कहाँ पे एफ है, ये वाला एफ और एक का कहना है 97 पे है। 97 वाला तो यही वाला है। हाँ ये वाला 97 वाला है। जी ये नीचे सर, का। आवाज आ रही है? जी जी, ऐसी वैसी कोई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अभी वीक लगी है ना, रेड वाली, नीचे हम्म से, हम्म। ये ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें, इससे ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। जो मार्केट जो है ना, इसने अभी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो बाय में ही है फिलहाल। अभी बाय में है फिलहाल। ठीक है। तो ये नीचे से रिस्पेक्ट देकर अभी बाय में जाएगी। जी बेहतर। नहीं, मेरा नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ये वाला है आपका। नहीं, ये नीचे, वाला, ये जो वाला बिल्कुल नीचे। नीचे डबल बॉटम पे कैंडल बनी है। ये वाला कह रहे हैं आप। नहीं, अभी जो कैंडल बनी है दो। ये वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक हम्म। बना है अभी तो रिसेंट। जी हाँ, ये और इसके जी ऊपर जी। फेयर वैल्यू गैप है। जी सर मैं भी यही कहना चाह रहा था, यहाँ से रिस्पेक्ट दे के बाय में जाएगी। मैं भी यही कहना चाह रहा था। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला भी हमने मार्क कर लिया। इसके साथ फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं हम। ये तो आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में फंस गई है। इसका क्या करें आप। परेशानी बन गई है। ऊपर नीचे से बंदे पड़ गए हैं इसको। सर कोई बात नहीं, इसे टक्कर बाय में जाएगी। जी, तो ऊपर जानी शुरू होगी। लें जी, बाय और सेल के मैसेज आने शुरू हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ हमने सबसे पहले किसका वेट करना था, हमने यहाँ पे अपनी कोई एंट्री प्लान नहीं करनी थी। आपका कहना ये चाहिए था आपको कि हम यहाँ से कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर अपना कब शिफ्ट करती है। मार्केट ने यहाँ पे अपना क्या किया है, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया यहाँ पे आके, ये वाली जगह पे। ऑर्डर ब्लॉक आपका बन गया, लेकिन वैलिड तब होता जब मार्केट कम से कम ये वाले हाई को ब्रेक कर जाती, वापस यहाँ पे आती, तो फिर ये वाला आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता, जो कंटिन्यूशन में आप उसको लेके यूज़ कर सकते। फिलहाल मार्केट ने ये क्या दिया था, पोटेंशियल सेल का दिया था। तो हमने रीसेंट कंटिन्यूशन वाला एफवीजी देखना था,
क्या देखना था, कंटिन्यूएशन वाला एफ और जहाँ पे दो जगह एफ मैच हो रहा हो, यहाँ पे देखें ये पीछे से यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ है, इसको हम करते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। जब भी मार्केट बैलेंस प्राइस रेंज में आती है तो मार्केट वहाँ से जिस डायरेक्शन को फॉलो कर रही होती है उसी को रिस्पेक्ट देती है। अगर उसके ऑपोजिट आती है तो उसके ऑपोजिट ही रिजेक्शन लेती है मार्केट वहाँ से। ओके, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखें, यहाँ पे भी प्राइस डिलीवर नहीं हुई ठीक तरीके से, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है। जहाँ फेयर वैल्यू गैप होता है उसका मतलब है कि मार्केट वहाँ से अपनी प्राइस डिलीवरी उसकी वहाँ पे ठीक नहीं हुई, कुछ ऑर्डर मिस हो गए हैं। इस वजह से वो वाला एरिया जो है मार्केट उस पर जब टैप करती है तो कंटिन्यूएशन देती है वहाँ से, क्योंकि वो पिछले अपने जो ऑर्डर रह गए होते हैं वो गैप के अंदर पड़े होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर कम होते हैं, फेयर वैल्यू गैप में जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का तो सारी दुनिया को पता है कि यहाँ ऑर्डर पड़े हैं, लेकिन फेयर वैल्यू गैप जो है प्राइस और बैलेंस करता है प्राइस की रेंज को, इसके अंदर ऑर्डर पड़े होते हैं जो मिस कर गई होती है मार्केट, यहाँ पे ऑर्डर मिस कर गई होती है मार्केट। तो मार्केट हमेशा इन कंटिन्यूएशन वाले एफ को टैप करके वापस चली जाती है और लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रह जाते हैं। उसमें मार्केट टैप ही नहीं करती, और जब टैप करती है तो अक्सर उन ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देती है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। उससे पीछे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस पे भी हमें बहुत कम रिस्पेक्ट दी, यहाँ से जितनी रिस्पेक्ट इस एफ को मिली है, देखें कितनी रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से कितनी रिस्पेक्ट मिली, मतलब कितना आपको मूवमेंट एक देखने को मिली, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से आपको बिल्कुल थोड़ी सी मिली। इसकी वजह आप देखें, वो कहते हैं वजह जान के जिए, तो वजह जान के जिए कि मार्केट जब अपने फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट कर जाती है तो ऑर्डर ब्लॉक अक्सर फेल कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा थोड़ी रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने इसको फेल कर दिया। किसी को क्वेश्चन हो तो, एक बस शिजरा ने बताया था कि यहाँ पे एमएसएस है, वो क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से मार्केट सेल जाएगी। बाकी सब वाई और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक और इसी से इसके चक्कर में बैठे थे। लेकिन चलें, यहाँ पे हमारा अब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए हैं, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी। आप जल्दी से बताएं कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, या वेट करना है, आपको क्या करना है, किसका क्या है मोड यहाँ से मार्केट पे काम करने का। नो वन। अब जिनका कहना है यहाँ से बाय जाएगी मार्केट। अब एक और चीज़ आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, आपने पीछे वाली किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना कभी भी। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू सर गैप बाय था, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया हुआ था। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में क्या किया है, टैप किया, और अगेन फिर से इसी फेयर वैल्यू गैप में, ये देखें इसी में टैप किया हुआ है अगेन। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या जाएगी। एक ने कहा है जी बाय जाएगी, बल्कि दो ने कहा है बाय जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट को सेल जाना चाहिए। ये मेरे ओपिनियन है, मैंने नहीं देखा अभी मार्केट आगे क्या करेगी, ना मुझे कुछ पता है इसके बारे में अभी फ़िलहाल। अभी हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी और क्यों करेगी। अब मेरे ख्याल से अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना ओटी जोन लेके आना चाहिए, उसको अपने पूरे स्ट्रक्चर पे लगाना चाहिए जहाँ तक मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और सबसे पहले उसके 50% जोन को मार्क करना चाहिए। 50-60% जोन में अगर कोई आपका एफ हो तो उसको मार्क करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको मार्क करता हूँ ये वाले जोन को, और उसके बाद आपका जो मैंने अपना गोल्डन जोन रखा हुआ है टेस्ट करने के बाद, वो ये वाला जोन है, ये वाला 86.5 से 78.6 वाला जोन यहाँ पे। अब हम इसको रखते हैं और देखते हैं, एक तो मैंने ये वाला जोन अपना मार्क किया कि मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, और एक मेरा ये वाला जोन है, और ये दोनों क्या हैं, फेयर वैल्यू गैप हैं, ये दोनों फेयर वैल्यू गैप मैं मार्क कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मार्केट जब इस पे टैप करेगी
तो मार्केट सेल जाएगी, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इस एफईजी को दूंगा अगर मार्केट यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ से इसका एसएल जो है वो छोटा बनेगा। अब हम देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है।